गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, हम अभी तक हमने क्या पढ़ा? कारक प्रकरण में हमने पढ़ा कर्ता, कर्म, कारण और संप्रदान पढ़ा। संप्रदान कारक को पढ़ाते समय कुछ त्रुटियां हो गई थी, इसे आप थोड़ा सा देख लीजिए। हमने एक सेंटेंस बताया था नमः में, है ना। नमः जब हम पढ़ा रहे थे तो नमः वाली विभक्ति में, नमः वाली जो उपद विभक्ति वाला शब्द था उसमें हमने लिखाया था गुरुवे नमः। कुछ इस टाइप से हमने बता दिया था, जो गलत है ना। इसका सही शब्द क्या होगा? गुरुवे होगा। चतुर्थी विभक्ति में गुरु को जब हम ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? गुरुवे हो जाएगा, ठीक है ना, जो सही है गुरुवे नमः। तो किसी प्रकार का कंफ्यूजन ना हो, इसके लिए मैंने इसे सुधार दिया है, फिर से आपको बता दिया है। अब हम स्टार्ट करेंगे बच्चों अपादानम। ठीक, अपादानम में कौन सी विभक्ति होती है? सबको पता है, पंचमी विभक्ति होती है। इसका चिन्ह क्या होता है? से अलग होने पर, अर्थात ये जो है तो वस्तु को अलग होना दिखाएगा, ठीक है ना। तो इसकी हम थोड़ी परिभाषा लिख लेते हैं। जिस वस्तु से, किससे? जिस वस्तु से किसी का अलग होना पाया जाता है, अलग होना पाया जाता है, उसी वस्तु में क्या होता है? पंचमी विभक्ति। उसी वस्तु में पंचमी विभक्ति और अपादान। अपादान कारक होता है, ठीक है ना। तो इसकी परिभाषा हो गई, जिस वस्तु से किसी का क्या होना पाया जाता है? अलग होना पाया जाता है, उसी वस्तु में पंचमी विभक्ति और अपादान कारक होता है। अर्थात जहां पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा वहीं क्या होगा? कौन सा कारक होगा? अपादान कारक होगा, ठीक है ना। चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हो रहा है तो वहां संप्रदान होगा, ठीक है ना। सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हो रहा है तो वहां अधिकरण होगा, ठीक। द्वितीय का हो रहा है तो कर्म होगा, तृतीय का हो रहा है तो कारण होगा, प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हो रहा है तो कर्ता होगा, ठीक है ना। तो ये इसकी परिभाषा हो गई। अब हम कुछ सेंटेंस बनाते हैं, इसे भी आप थोड़ा ध्यान से देखिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि बालक भवन से गिरता है। क्या? बालक क्या कर रहा है? भवन से गिरता है। ये हमारा सेंटेंस है, बालक भवन से गिरता है, ठीक। ये सेंटेंस ध्यान से देखिए। बालक कहाँ से अलग हो रहा है? किस स्थान से अलग हो रहा है? भवन से। भवन से बच्चा क्या हो रहा है? अलग हो रहा है। किससे अलग हो रहा है? भवन से। ये जो से चिन्ह है तो किससे जुड़ा हुआ है? भवन से किससे जुड़ा हुआ है? भवन से, ठीक है ना। तो भवन से न बच्चा अलग हो रहा है। जिस वस्तु से किसी का अलग होना पाया जाए, जिस वस्तु अथवा स्थान भी बोलिए आप इसको, जिस वस्तु अथवा स्थान से, है ना, किसी का अलग होना पाया जाता है तो उसी वस्तु अथवा स्थान में क्या होता है? पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो भवन से बच्चा अलग हो रहा है। कहाँ से अलग हो रहा है? भवन से बच्चा अलग हो रहा है। तो भवन में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा? पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा, ठीक है ना। और गिरने के अर्थ में कौन सी धातु होती है? पत धातु होती है, जिसका अर्थ होता है गिरना। गिरने के अर्थ में कौन सी धातु होती है? पत धातु होती है, जिसका अर्थ है गिरना, ठीक है ना। तो हमारा अनुवाद जो है संस्कृत में कुछ इस प्रकार से बनेगा। बालक है तो बालका हो जाएगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो, क्योंकि एक बच्चा है, क्रिया एक हो रही है, गिरने की क्रिया। यदि ये होता कि बालक गिरते हैं तो यहाँ बहुवचन हो जाता है ना। तो एक बालक है, गिर रहा है। कहाँ से गिर रहा? भवन से गिर रहा। हमने बताया था कि जब हम राम को पंचमी विभक्ति में लिए जाएंगे तो रामात होगा कि नहीं होगा? तो ये जो ता शब्द लगा हुआ है, ये जो क्या लगा हुआ है? ता शब्द लगा है, यही जो है भवन में लगेगा। आत जो लगा, जैसे
भवन है तो क्या हो जाएगा, भवनात्। क्या हो गया, भवन है तो इसको पंचमी विभक्ति में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, भवनात् हो जाएगा। ठीक है ना। तो और ये क्या है, पत धातु है ना। गिरने के अर्थ में कौन सी धातु है, पत धातु है। तो पत है तो क्या हो जाएगा, पतति हो जाएगा। पत है तो क्या हो जाएगा, पतति हो जाएगा। तो बालकः भवनात् पतति, बालकः भवनात् पतति हो जाएगा। ठीक है ना। एक सेंटेंस है जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है ना, आता है हमेशा। युवक घोड़े से गिरता है ना। युवक किससे गिरता है, घोड़े से, घोड़े से गिरता है। ठीक है ना। तो युवक किससे अलग हो रहा है, घोड़े से अलग हो रहा है। युवक में कोई परिवर्तन नहीं होगा, घोड़े में ही पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा, क्योंकि किससे अलग हो रहा है, घोड़े से अलग हो रहा है। तो जिससे अलग होगा उसी में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। तो युवक है तो क्या हो जाएगा, युवका हो जाएगा। घोड़े को क्या बोलते हैं, घोड़ा को क्या बोलते हैं संस्कृत में, अश्व बोलते हैं। तो अश्व को पंचमी विभक्ति में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, अश्वात हो जाएगा। अश्व को पंचमी विभक्ति में ले जाएंगे तो क्या होगा, अश्वात हो जाएगा। और ये गिरना वाले में अर्थ में बताया था कि पत धातु होती है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, पतति हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पतति। युवका अश्वात पतति। ठीक है ना। तो ये आपके समझ में आ गया होगा। फिर इसी प्रकार से एक सेंटेंस हम और देख लेते हैं, है ना। गिरने के ही अर्थ में ये कॉमन है। कुछ ऐसे सेंटेंस है जो कॉमन है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे पेड़ से क्या गिरते हैं, पत्ते गिरते हैं। पेड़ से क्या गिरते हैं, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। ठीक है, पत्ते गिरते हैं। ठीक। तो पेड़ है तो क्या हो जाएगा, वृक्ष हो जाएगा। एक ही पेड़ है, वृक्षः। ठीक है ना। पत्ते बहुवचन है, गिरना बहुवचन है लगा हुआ है ना। तो पत्ता को यदि एक होता तो पत्रम, दो होते तो पत्रे, और यदि दो से ज्यादा है सभी क्या हो जाएंगे, पत्राणी हो जाएगा। ठीक है ना। तो क्या होगा, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। ठीक है ना। पेड़ से क्या गिर रहे हैं, पत्ते गिर रहे हैं। ठीक है ना। तो देख लीजिए यहाँ पे हो जाएगा वृक्षः पत्राणि। क्या हो जाएगा, पत्राणि पतन्ति, पतति पततः पतन्ति। ठीक है ना। गिरते हैं, बहुवचन में चला गया तो क्या हो गया, पतन्ति हो गया। वृक्षः पत्राणि पतन्ति। तो गिरने के अर्थ में हमने जो है 3 सेंटेंस बताए हैं, जिनमें से 2 कॉमन है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट अब हम देखते हैं, जैसे गंगा हिमालय से निकलती। ठीक है ना। गंगा कहाँ से निकल रही है, गंगा हिमालय से निकलती है। ठीक है ना। निकलती है, और निकलने को क्या बोलते हैं, प्रभवती, है ना। गंगा कौन सा स्थान छोड़ रही है, हिमालय को छोड़ रही है। तो हिमालय में कौन सी विभक्ति हो जाएगी, पंचमी विभक्ति हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, गंगा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, चूंकि गंगा शब्द स्त्रीलिंगवाची है, इसलिए यहाँ विसर्ग चिन्ह का प्रयोग नहीं होगा। गंगा हिमालय से किससे अलग हो रही है, हिमालय से। तो हिमालय में कौन सी विभक्ति हो जाएगी, पंचमी विभक्ति हो जाएगी। तो हिमालय है तो हो जाएगा हिमालयात। हिमालय है तो क्या हो जाएगा, हिमालयात, है ना। फिर हो जाएगा निकलती है, प्रभवती भी लिख सकते हो और निर्गच्छति भी लिख सकते हो। ठीक है ना। निर्गच्छति भी आप लिख लीजिए, या फिर प्रभवती, प्रभवती। ठीक है ना। इसे भी आप लिख सकते हो। ठीक है। या फिर निर्गच्छति, ऑप्शन में कुछ भी आप लिख सकते हो। निर्गच्छति कुछ इस तरह से लिखेंगे हम, निर्गच्छति। प्रभवत लिखिए, या फिर आप क्या लिख सकते हो, निर्गच्छति। इस टाइप से कुछ इस तरह से हम निर्गच्छति भी लिख सकते हैं। मतलब कि यदि आप प्रभवत लिखिए या फिर निर्गच्छति, बात ही एक ही। ठीक है ना। तो गंगा हिमालय से निकलती है, तो गंगा कहाँ से निकलती है, हिमालय से। तो हिमालय में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, हिमालय। उसी तरह से जैसे मान लीजिए हमने कह दिया कि नर्मदा कहाँ से निकलती है, अमरकंटक से निकलती है। ठीक है ना। तो नर्मदा कहाँ से निकल रही है, अमरकंटक से निकल रही है। तो अमरकंटक में कौन सी विभक्ति हो जाएगी, पंचमी विभक्ति हो जाएगी। तो अमरकंटक है तो क्या हो जाएगा, अमरकंटकात हो जाएगा। ऐसे कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, कंटकात। ठीक है ना। अमरकंटकात, अमरकंटक से निकलती है। ओके। तो
इस तरह से कुछ ये कॉमन शब्द थे जिसको हमने बता दिया है। अब कुछ उपपद विभक्ति वाले शब्द हैं जिसको हम बताते हैं, जैसे कि हम पहले वाले वीडियो में, है ना, संप्रदान, कारण और क्या कहते हैं, कर्म इत्यादि के बारे में बताया था। तो देख लेते हैं थोड़ा सा। कुछ इस प्रकार के शब्द हैं जैसे भय, रक्ष, जुगुप्सा, विरम, प्रमाद, रीते, दूरम, अंतिकम इत्यादि उपपद विभक्तियों के योग में जो है क्या होता है, पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे भय, रक्ष, रक्ष या भय में भय ही होता है। और जैसे रक्ष है तो रक्षा करना, जुगुप्सा यानी घृणा, विरम यानी रोकना, प्रमाद यानी आलस्य, रीते यानी होता है विनय, दूरम यानी बिना, रीते यानी बिना, दूरम यानी दूर, अंतिकाम यानी होता है पास, है ना। और भी कुछ ऐसे शब्द हैं, है ना, जिनके योग में जो है पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो सारे नहीं, कुछ एक और समझा देते हैं, बाकी आपसे बन जाएगी। यदि ये इस प्रकार के शब्द सेंटेंस में आपको मिल रहे हैं तो आपको समझ लेना है कि वहाँ कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा, पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। कैसे होगा ये मैं बता रही हूँ। जैसे मान लीजिए भय को हम ले लेते हैं, है ना, तो भय को हो जाएगा, जैसे मान लीजिए कि बालक शेर से डरता है ना। बालक किससे डरता है, शेर से डरता है, ठीक, शेर से डरता है। तो डरना या भय एक ही बात है, डरना या भय लगना एक ही बात है, ठीक है ना। तो बालक में कोई क्या कहते हैं, बालक में कोई परिवर्तन नहीं होगा। बच्चा किससे डर रहा है, तो शेर से डर रहा है ना, भय कर रहा है शेर से, ठीक। तो जिससे भय कर रहा है ना, या जिसकी रक्षा कर रहा है, या जिससे घृणा कर रहा है, या जिसे रोक रहा है, या जिससे आलस्य कर रहा है ना, तो उन सब में जो है तो क्या हो जाएगी, पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। तो बालक शेर से डर रहा है तो बालक में कुछ परिवर्तन नहीं करेंगे, बालक है तो बालका हो जाएगा, शेर से। तो ये शब्द भी देखिए, सॉरी ये इसे भी देखिए, है ना, क्या कहते हैं, शे को देखिए किससे जुड़ा हुआ है, शेर से, है ना। तो इसको से यदि हम चिन्ह के आधार पर भी चलते हैं तो भी इसमें क्या हो जाएगा, पंचमी विभक्ति का ही प्रयोग होगा। तो शेर है तो सिंघात हो जाएगा, सिंह है तो क्या, शेर को क्या बोलते हैं, सिंह बोलते हैं। पंचमी विभक्ति में ले जाएंगे तो सिंघात हो जाएगा। डरता है तो विभेति हो जाएगा, विभेति। इसका अर्थ क्या होगा, भय यानी डरना होता है, लेकिन यदि डरता है शब्द बना रहे हैं, वाक्य बना रहे हैं, तो फिर क्या हो जाएगा, विभेति हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक भय के अर्थ में भी हमने एक सेंटेंस बना दिया है, एक जो है हम रीते में भी बना देते हैं। इस टाइप से आप समझ जाओगे, ओके। जैसे ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है, ठीक है। तो रीते इसका मतलब होता है विनय, रीते यानी बिना। तो ज्ञान के बिना मुक्ति, किसके बिना मुक्ति नहीं है, तो ज्ञान के बिना, मतलब कि इसके अर्थ में जो होगा, है ना, उसी में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा, ठीक है ना। तो ये शब्द किससे जुड़ा हुआ है, ज्ञान से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है, ज्ञान से जुड़ा हुआ है। तो ज्ञान में क्या हो जाएगा, ये शब्द किससे जुड़ा है, ज्ञान से। तो ज्ञान में जो है तो पंचमी विभक्ति का प्रयोग, अर्थात ये जितने सारे शब्द हैं जिससे जुड़े होंगे, है ना, जिस शब्द से जुड़े होंगे इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। समझ में आ रहा है, इसे मतलब विभक्तियों का मतलब ये जैसे है वैसे ही रहेंगे, ठीक, इसमें कुछ भी नहीं होगा। ये शब्द जिससे जुड़े रहेंगे उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। तो ये रीते शब्द जो है किससे जुड़ा हुआ है, मुक्ति नहीं है, लेकिन किसके बिना मुक्ति नहीं है, ज्ञान के बिना, ठीक है ना। तो ज्ञान में जो है तो पंचमी विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा, तो हो जाएगा ज्ञानात, ठीक, बिना रीते के अर्थ में। तो ज्ञानात रीते, ज्ञानात रीते जो है मुक्ति है नास्ति, ज्ञानात रीते मुक्ति नास्ति, यानी कि ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है। तो ये भी आपके समझ में आया होगा। अब एक हम और बताएंगे, क्या है, विरम। विरम यानी होता है क्या, रोकना। विरम यानी क्या होता है, रोकना, ठीक। तो जैसे गुरु, ठीक है ना, क्या है, गुरु जो है पाप से रोकता है थोड़ी देर के लिए, है ना। गुरु पाप से, पाप करने से क्या कर रहा है, पाप करने से रोकता है। रोकना शब्द आ रहा है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा, रोकता है, विरमति हो जाएगा फिर अभी, है ना। तो
गुरु क्या करने से रोक रहा है? पाप करने से रोक रहा है, ठीक है ना। रोकता है, ये रोकता शब्द किससे जुड़ा हुआ है? पाप करने से रोक रहा है ना, पाप से जुड़ा हुआ है। पाप रोकता है कौन? गुरु। तो गुरु में तो कुछ नहीं होगा, गुरु है तो गुरु हो जाएगा, है ना। पाप रोकता है, पाप करने से रोक रहा है, तो पाप में जो है तो कौन सी विभक्ति हो जाएगी? पंचमी विभक्ति हो जाएगी, तो पापात हो जाएगा, ठीक है ना। रोकता है तो विरमति हो जाएगा। गुरु जो है तो पाप करने से रोकता है। तो ये इसी प्रकार के सभी शब्द हैं बच्चों। इसको आप जो है, यदि आप इतने सारे सेंटेंस को आपने यदि समझ लिया है तो ये सारे बन जाएंगे। ध्यान रखना, ये शब्द जहां जहां जुड़ेंगे तो उनसे जुड़े वाले शब्दों में क्या हो जाएगा? पंचमी विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। ओके, अब हम पढ़ते हैं संबंध। संबंध, संबंध को हमने बताया था कि इसमें क्या होता है? विभक्ति का प्रयोग तो होता है, लेकिन यह जो है कारक की श्रेणी में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कारक में क्रिया की जाती है, कर्ता और क्रिया का संबंध होता है ना, कर्ता और क्रिया होते हैं कारक में। लेकिन ये जो संबंध है जिसमें खाली क्या बताया जाता है? एक दूसरे से परस्पर संबंध बताया जाता है, ठीक है ना। इसमें जो है संबंध में क्रिया नहीं की जाती, इसलिए इसको जो है कारक की श्रेणी में नहीं रखा गया है। इसमें खाली क्या बताया जाता है? संबंध बताया जाता है। जैसे कि ये बता दिया कि वह मेरी पुस्तक है ना। सीता जो है राम की पत्नी है, दशरथ के पुत्र राम है। तो यहाँ क्या बताया जाता है? सीधे सीधे रिश्ते बताए जा रहे हैं, संबंध बताए जा रहे हैं, ना कि यहाँ कोई क्रिया हो रही है। तो जहाँ क्रिया नहीं हो रही है वहां जो है तो कारक नहीं होगा, ठीक। तो थोड़ी सी इसकी आप परिभाषा लिख लीजिए और बाकी बन जाएगी। जहाँ क्रिया नहीं होगी तो वहाँ डायरेक्टली आप जान लीजिएगा संबंध होगा, और जिससे संबंध बताया जाएगा उसी में विभक्ति का प्रयोग होगा, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा, है ना। तो देख लीजिए थोड़ा सा, जहां पर, है ना, जहां पर दो शब्द एक दूसरे से क्या करते हो? एक दूसरे से संबंध रखते हैं। संबंध क्या करते हो? संबंध रखते हो। वहां पर जो है जिस वस्तु का संबंध होता है, वहां, है ना, वहां पर जिस वस्तु का क्या होता है? जिस वस्तु का संबंध होता है, जिस वस्तु का क्या होता है बच्चों? संबंध होता है, ठीक है ना। उसमें जो है तो षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। दो शब्द एक दूसरे से संबंध रखते हो और जिसका संबंध हो, है ना, जिसका संबंध हो उसी में जो है तो क्या हो जाती है? षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे मोहन किसका पुत्र है? मोहन राम का पुत्र है। तो मोहन का संबंध किससे बताया जा रहा है? राम से बताया जा रहा है। तो राम में कौन सी विभक्ति हो जाएगी? षष्ठी विभक्ति हो जाएगी, ठीक है ना। जैसे कि वह मेरा छोटा भाई है, वह मेरा क्या है? छोटा भाई है। तो क्या हो जाएगा? सह। अब मम को मेरा शब्द जो है षष्ठी विभक्ति में ले जाएंगे तो मम हो जाएगा, ठीक। मम, वह मेरा छोटा भाई है, तो अनुजह हो जाएगा, है ना। अनुजह भ्राता अस्त, ठीक। ये जो मम शब्द है तो जब हम अस्मत् शब्द रूप पढ़ेंगे तो अस्मत् शब्द रूप में षष्ठी विभक्ति में आता है, ठीक है ना। तो वह मेरा छोटा भाई है, तो सह मम अनुजह अस्ति, अनुजह भ्राता अस्ति, ठीक है ना। इसके बाद देखिए कि हमने क्या बताया था? मोहन जो है, यह थोड़ी देर के लिए मान लेते सीता राम की क्या है? पत्नी है। सीता किसकी पत्नी है? राम की पत्नी है। तो सीता का संबंध किससे बताया जा रहा है? राम से बताया जा रहा है। तो राम में षष्ठी विभक्ति हो जाएगी तो रामस्य हो जाएगी। सीता रामस्य भार्या, पत्नी यानी भार्या,
अस्ति। मैं राम का दास हूं तो अहम रामस्य, चाहे दासो अस्मि करिए इस टाइप से, या फिर दासः अस्मि, एक ही चीज है, दासः अस्मि, इस टाइप से आप लिख सकते हैं। ठीक है, मैं राम का दास हूं, अहम रामस्य दासो अस्मि, या फिर अहम रामस्य दासः अस्मि। तो इस प्रकार से जो है तो षष्ठी विभक्ति में संबंध बताए जाते हैं, इसमें किसी प्रकार की क्रिया नहीं होती है। ओके, अब हम पढ़ेंगे सप्तमी अधिकरण, अधिकरणम। ठीक है ना, अधिकरणम में कौन सी विभक्ति होती है? सप्तमी विभक्ति। कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है अधिकरणम में? सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इसका चिन्ह होता है में, पर। ठीक है ना, लेकिन एक ही वाक्य में दोनों का प्रयोग नहीं होगा, ये भी ध्यान रहे, एक में ही होगा। ये शब्द, ये जो मैं कारक आपको पढ़ा रही हूँ तो आपके हिंदी के लिए भी बहुत ही उपयोगी है। ठीक है ना, अच्छे से पढ़ लोगे तो हिंदी संस्कृत दोनों में काम करेगा। ओके, परिभाषा लिख लेते हैं कि जो शब्द क्या हो, क्रिया का आधार बताता हो। इसकी परिभाषा क्या होती है बच्चों? जो शब्द क्रिया का क्या बताता हो? क्रिया का आधार बताता हो, बताता हो। ठीक है, या जो शब्द क्रिया का क्या है, आधार हो, है ना, उसे जो है उसी में जो क्या हो जाती है, उसी में अधिकरण कारक या फिर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, उसे अधिकरण कहते हैं। कहते हैं जो शब्द जो है क्रिया का क्या करता हो, आधार बताता हो, या क्रिया का आधार हो, तो उसी में सप्तमी विभक्ति और अधिकरण कारक का प्रयोग किया जाता है। ये उसकी परिभाषा हो गई। ठीक है ना, चिन्ह क्या है? में और पर। ओके, अब आगे देखते हैं कुछ सेंटेंस इसके। जैसे मान लीजिए कि पक्षी जो है पेड़ पर बैठे हैं। पक्षी जो है किस पर है? पेड़ पर है। ठीक, पक्षी पेड़ पर क्या किए हैं? बैठे हैं। ठीक है, बैठे हैं। ठीक, तो देखिए पक्षियों के बैठने का आधार, बैठना क्रिया है। बैठना क्या है? क्रिया है। ये पक्षी हैं, कहाँ बैठे हैं? पेड़ पर बैठे हैं। पर शब्द देख रहे हैं, पर शब्द कहाँ जुड़ा हुआ है? पेड़ पर जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, तो पक्षियों के बैठने का जो आधार है वो क्या है? पेड़ है। ठीक है ना, पक्षियों के बैठने का आधार क्या है? पेड़ है। तो पेड़ में ही क्या होगा? पेड़ में ही सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होगा, क्योंकि यही जो है आधार बता रहा है, क्रिया का आधार बता रहा है। ठीक है ना, तो पक्षी है तो आप क्या लिख सकते हो? बैठे हैं, बहुवचन है। खग है तो खगाह कर लीजिए। ठीक, अब पेड़ पर बैठे हैं, किस पर बैठे हैं? पेड़ पर। एक ही पेड़ है, समझ रहे हैं ना, तो इसको षष्ठी विभक्ति में ले जाएंगे तो वृक्षे हो जाएगा। ठीक है ना, वृक्षे वृक्षियो वृक्षेषु, पेड़ पर बैठे हैं, तिष्ठन्ति। ठीक, समझ में आया? खगाह वृक्षे तिष्ठन्ति। ठीक, फिर और भी कुछ सेंटेंस है, इसे भी आप थोड़ा देख लीजिए अच्छे से। जैसे वह सभा में पंडित है, वह सभा में विद्वान है, ऐसे भी कुछ बोल दीजिए कि वह सभा में क्या है? पंडित है, विद्वान है, ज्ञानवान है। ठीक, तो वह जो है पंडित तो है, पर कहाँ है? पंडित होने का आधार क्या है? सभा में बताया जा रहा है। में शब्द देख रहे हैं, इसमें में जुड़ रहा है। ठीक, तो वह पंडित तो है पर कहाँ है? सभा में है। पंडित होने का आधार सभा बता रहा है, तो हो जाएगा सह। ठीक है ना, यहाँ पे वह होगा, है ना, तो सह सभा है। सभा शब्द चूंकि स्त्रीलिंगवाची शब्द है ना, तो सभाया हो जाएगा। एक वचन के, हाँ, सभाया। पंडित है तो पंडित हो जाएगा, है ना, है तो अस्ति। ठीक, वह सभा में पंडित है तो सह सभाया पंडितः
अस्ति। ठीक, कुछ और देख लीजिए, एक आध दो शब्द। ज्ञान जो है पुस्तक में है, ज्ञान कहाँ है? ज्ञान पुस्तक में है, ठीक है ना। तो ये देखिए, ज्ञान तो है, ज्ञान का आधार क्या है? पुस्तक है। ज्ञान का आधार क्या है? पुस्तक है। ठीक, तो पुस्तक में कौन सी विभक्ति हो जाएगी? ये भी देखिए कि मैं इससे जुड़ा हुआ है, तो इसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग हो रहा है? इसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हो रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ज्ञानम पुस्तके, पुस्तक है तो क्या हो जाएगा? पुस्तके अस्ति। ठीक, ज्ञानम पुस्तके अस्ति। यदि आप राम का शब्द रूप अच्छे से पढ़े हैं तो आपको कारक में कहीं पर भी किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होगी। यदि आपने शब्द रूप नहीं पढ़ा है तभी आप जो है कारक में अटक जाएंगे और उसे ढंग से नहीं समझ पाएंगे। ठीक, एक ये सेंटेंस हो गया, एक दो और बता रहे हैं, फिर हम कारक समाप्त करते हैं। जैसे कि शेर जो है वन में रहता है। शेर कहाँ रहता है? वन में रहता है। शेर वन में रहता है, तो शेर के रहने का आधार क्या है बताइए? वन है। ठीक है ना, रहता है, कहाँ रहता है? वन में रहता है, तो वन में क्या हो जाएगा? सप्तमी विभक्ति हो जाएगी, तो हो जाएगा शेर है तो सिंह, वन है तो वने, रहता है तो वस धातु, वस यानी होता है रहना, है ना, वसति, रहता है। ठीक, इसमें कौन सी धातु हो जाएगी? वस धातु हो जाएगी। रहने के अर्थ में वस धातु, बैठने के अर्थ में तिष्ठ धातु, ठीक है ना, ठहरने के अर्थ में अस्था धातु। ठीक, तो कुछ इस प्रकार से हमने सेंटेंस बनाए हैं। एक सेंटेंस और देख लीजिए, जैसे कि मछली जो है तो कहाँ रहती है? जल में रहती है। मछली कहाँ रहती है? जल में रहती है। तो मछली को क्या बोलते हैं? मीन भी बोलते हैं, है ना, मत्स्य भी बोलते हैं। तो जल में कहाँ रहती है? जल में, तो जल में कौन सी विभक्ति हो जाएगी? सप्तमी विभक्ति हो जाएगी। जले रहती है, वसति। ठीक, मछली जो है तो जल में रहती है, कहाँ रहती है? जल में, तो जल में जो है कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया हमने? सप्तमी विभक्ति का, तो मीना जले वसति। तो बच्चों ये था हमारा कारक, जिसको हमने आपको पढ़ाया, समझाया, और उम्मीद करते हैं कि आपके समझ में भी अच्छे से आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम पुरुष संबंधी, वचन संबंधी और कारक संबंधी अशुद्धियों के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।